ना समाज इसको एक्सेप्ट करता है, ना जैसे कि इसको कोई राजनीतिक दल एक्सेप्ट करेगा। अपने आप को जो तिस्मार खान बने, लेकिन समाज एक्सेप्ट इसको नहीं करता। किसी बहू बेटी के साथ इस तरह का बयान देना कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसको जितना निंदा किया जाए वो कम पड़ेगा। या तो दलित का संत महात्मा हो, या सवर्णों का हो, या किसी भी समाज का संत महात्मा हो, सब उसके लिए पूजनीय है। सभी का संत महात्मा को मान सम्मान होना चाहिए, और किसी को अपमान करने का किसी का अधिकार देश में संविधान नहीं देता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान के द्वारा एक बयान दिया गया था। उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष कुमार ने काफ़ी विवादित टिप्पणी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कर दी। उन्होंने सारिका पासवान को लेकर कहा कि ये महिला जो है 100-200 रुपया में रात भर सोने के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरीके का जो टिप्पणी करने के बाद सारिका पासवान काफ़ी गुस्से में दिखी और अनुसूचित जाति आयोग पहुंच गई। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम। अशोक जी, कैसे देखते हैं सारिका पासवान अनुसूचित आयोग पहुंचती है, उनके खिलाफ जो टीका टिप्पणी किया जाता है उस पर, क्या एक महिला को लेकर इस तरीके का टीका टिप्पणी करना कहां तक सही है? देखिए, सबसे पहले चाहे व्यक्ति सामाजिक हो या राजनीतिक हो, शब्द का चयन जरूर कर लेना चाहिए। अमर्यादित भाषण कर करके या बन करके मीडिया में बने रहना इस समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से एक महिला है और उनमें किसी पार्टी का वो प्रवक्ता है, अगर उन्होंने बात रखा किसी तरह से तो किन्हीं को लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसी लहजे में जवाब भी देने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह से अश्लील बातें, भद्दी बातें कर करके ना समाज इसको एक्सेप्ट करता है, ना जैसे कि इसको कोई राजनीतिक दल एक्सेप्ट करेगा। अपने आप को जो तिस्मार खान बने, लेकिन समाज एक्सेप्ट इसको नहीं करता है। आप भले राजद के विरोध में है, विपक्ष में है, लेकिन एक महिला जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखती है, आप खुद अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या करिएगा, क्या मांग करिएगा कि आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई हो या नहीं हो, क्या लगता है? देखिए, किसी के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का ऐसे दोबारा ज़रूरत ना करे। कोई भी महिला हो, भारतीय महिला है, बिहार की बेटी हैं, दलित की बेटी ज़रूर अंत में है, लेकिन इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना और मीडिया में, सोशल मीडिया में आकर करके इसको जितना निंदा किया जाए ये कम है, और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। मैं मांग करता हूं कि राजनीति में स्वच्छ शब्दों का चयन करके बात करें। ठीक है, बात विवाद किसी तरह का हो सकता है। किसी भी संत महापुरुषों का अगर कोई अपमान किया है तो इसका मतलब क्या है? हम जैसे कि गाली गलौज पर उतर आए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिन्होंने बोला है उनका भी समाज ये हमें लगता है कि इसको स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए किसी बहू बेटी के साथ इस तरह का बयान देना कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसको जितना निंदा किया जाए वो कम पड़ेगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के सारिका पासवान ने टिप्पणी की थी, मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्या ये सही था या गलत था, क्या लगता है? देखिए, अब किसी महापुरुष के या किसी भी संत महात्मा को आदर्श मानते हैं, उनके खिलाफ तो पहले किसी बेजुबान को बोलना नहीं, किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं किसी संत महात्मा को, या तो दलित का संत महात्मा हो, या सवर्णों का हो, या किसी भी समाज का संत महात्मा हो, सब उसके लिए पूजनीय है। लेकिन ये एक दोहरा मापदंड हमारे देश में है कि अगर कोई ये है, माने कि और किसी का संत महात्मा को लोग बेधड़ाके से अपमानित करते हैं, और अपना संत महात्मा का जब बात आते हैं तो लोग चढ़ करके उसको साबित करने का प्रयास करते। गलत परंपरा, गलत है। सभी का संत महात्मा को मान सम्मान होना चाहिए, और किसी को अपमान करने का किसी का अधिकार देश में संविधान नहीं देता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम, जिन्होंने तमाम बातें कही। इनका सीधे तौर पे कहना है कि आखिर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के महात्मा हो, साधु संत हो, उन पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो है जो अधिकार देता है उसी अधिकार के दायरे में रहना चाहिए। जिस तरीके का बयान जो है दोनों के द्वारा दिया गया है वो काफ़ी अशोभनीय है, निंदनीय है, और इन कृत्य से पहले
लोगों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।